जय माता दी। मेरा सभी सनातन धर्मावलंबियों को अभिनंदन वंदन। मैं पुनः डॉक्टर शशि कुमार पाठक उपस्थित हूँ आपके इस चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहता और न रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता और बिना भाग्य के कर्म नहीं बनेगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता जब पड़ती है तभी व्यक्ति सफल होता है। इन्हीं से संबंधित मैं आवश्यक जानकारी आज प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में यह मनोकामना रहती है कि हमारा व्यक्तिगत एक अपना मकान हो, वह सुसज्जित हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहकर भी यह नहीं कर पाता। आज हम उसी से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो अच्छा घर बनाने का योग कब बनता है? कभी कभी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी एकाएक मन में जिज्ञासा होती है और वह कार्य पूर्ण हो जाता है, और कभी कभी अनवरत प्रयास करने पर भी कोई न कोई समस्याएं, कोई न कोई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके वजह से कार्यों में विघ्न दिखता है और वह कार्य नहीं सफल हो पाता। यह सब ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। ग्रहों की जैसी स्थिति रहेगी वैसी आपकी बुद्धि भी हो जाती है। अच्छा घर बनाने की जो स्थिति है वह चौथे घर से देखा जाता है। जो हमारे जन्मांग में चक्र बनाए जाते हैं 12, उसमें जो चौथे घर का स्वामी जो है वह लाभ अथवा लग्नेश मंगल और शुक्र की कुंडली में मजबूत होकर यदि बैठा हो, अथवा उनमें से दो में से कोई एक ही मजबूत हो, पूर्ण शक्ति के साथ हो, तो निश्चित है उस व्यक्ति का अच्छा घर बनता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अथवा चौथे घर का स्वामी का जो ग्रह है, ग्रह कुंडली में चौथे घर का स्वामी जो है यदि वह केंद्र में हो, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण यानी 5 और 9 शुभ ग्रहों के साथ यदि बैठा हो, उसके साथ चौथे भाव के स्वामी को यदि स्थान बल, दिग्बल आदि की दृष्टि से मजबूत होकर कुंडली में बैठा हो तो भी अच्छा घर बनने का योग बनता है। और अनेक ऐसे ग्रहों की स्थिति जब बनती है तभी अच्छा घर बनने का संयोग बनता है। जैसे लग्न को हम 1, 4, 7, 10 जिसको केंद्र कहते हैं उसको लग्न भी हम कह सकते हैं। वैसे लग्न यानी यदि प्रश्न लग्न से है तो जो केंद्र में है उसको, यदि जन्म कुंडली के आधार पर है तो जिस लग्न में उसका जन्म हुआ उसके आधार पर चौथे घर का स्वामी का ग्रह जो है वह यदि एक साथ बैठा हो तो अचानक घर का मालिक बन सकता है। बिना सोचे समझे अनायास ही घर की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को इसको बहुत प्रभाव पड़ता है। कुंडली के माध्यम से इन सब की भी जानकारी व्यक्ति को जब रहेगी तो समझ में आ जाएगा कि यही सब कारण है। उसका निदान भी किया जाता है। बहुत व्यक्ति परेशान होने के बाद भी यदि घर नहीं बना पाता तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर यदि इन
ग्रहों की स्थिति जो अनुकूल है उसको प्रतिकूल लाने के लिए क्या किया जाए, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करें, उसका निदान करें, तो निश्चित है आपके जीवन में एक अच्छा नया घर बनाने का सहयोग बन सकता है। और यह बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगली चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा। जय माता दी।